नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका धर्म दुबे शो पे। इस समय मेरे साथ सुपरस्टार रानी चटर्जी और बहुत ही एनर्जेटिक हीरो मिस्टर सुमित चंद्रवंशी है। आप दोनों को बहुत बधाई। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रिलीज हुआ है जहां कहीं ना कहीं एक अलग ही तरह का रैप देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप सॉन्ग में। दोनों को बहुत बधाई और स्वागत। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं आपको देख कर मिल करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों बाद आपको मुझे लेके जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई होगी। मुझे आपको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप थी। इंटरव्यू क्यों नहीं देते हो? एक साल से इनसे मैं रोज इंटरव्यू के लिए बोलता हूँ, नहीं तुझे नहीं दूंगी बोलती है। हाँ ऐसे बोला मैंने हाँ, कि तुम्हें नहीं दूंगी इंटरव्यू। आपका मन पड़ा मैंने। यार अजीब हो। मुझसे तो आपका झूठ नहीं। मैं बिजी रहती हूँ। भगवान करे आप बिजी रहे, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए कम से कम थोड़ा समय निकालेंगे तो। आज मौका मिल गया है, आज आप इंटरव्यू ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित, ये सारी चीजें आप द्वारा हुई है। नहीं, हम लोग आई थिंक इंटरव्यू करने वाले थे, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया था। किसी चीज़ की वजह से कैंसिल हो गया था। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इंटरव्यू नहीं करना है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम से किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है, क्योंकि मैं मिल नहीं रही हूँ मीडिया से, नहीं मिल रही थी। कोई बात नहीं। रानी जी देखिए, फिल्मों में तो आपने बहुत ही नए हीरोज को लॉन्च किया है, ठीक है। मैं सुमित के लिए नया नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने गाने करे हैं, लेकिन हमारे भोजपुरिया दर्शक तो ये कहेंगे कि भी नया फिर से, क्योंकि अभी तक आप एज ए राइटर प्रख्यात रहे हैं। तो एल्बम में भी अब आप हीरो को सुपरस्टार बनाने के लिए जुड़ गई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, ये तो क्या कहते हैं वो, आई थिंक ये लकीली हो गया है, क्योंकि सुमित मेरे पास सॉन्ग लेकर आए थे, और जब सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा कि चलो बहुत बढ़िया, हम करते हैं इस गाने को। मुझे उसके पहले ये नहीं मालूम था कि फिल्म भी की हुई है सुमित ने। एज ए राइटर मैं सुमित को जानती थी, बहुत टाइम से हम लोग जानते थे, बट ये लकीली हुआ है। और मुझे लगता है कि ये मेरा लक है कि मेरे हाथों से अच्छे अच्छे काम होते हैं। बिल्कुल। सुमित, ये बताइए कि आपने इतने सारे एल्बम करे हैं, अब एज ए एक्टर भी स्थापित हो गए हैं, ठीक है, लेकिन रानी चटर्जी के साथ जब स्क्रीन शेयर कर रहे थे, शूट कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और यार इतना अच्छा मौका मिले, इतना करीब आकर के देख रहे थे, तो कैसा आपको सुपरस्टार को इतना करीब कैसा फील हुआ? बताता हूँ, जब हमको कोरियोग्राफर बोले ना कि ऐसे करके टच करना है, तो हम ऐसे दूर से करते, अरे छूना है। अब बताइए थोड़ा सा क्या था वो Actually, scene? दोनों ही गानों में ऐसा था नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कपल की तरह हमने परफॉर्म किया, और सिर्फ एक ही जगह था कि वो छुए लेता हम घबरा गई नहीं, तो उस लाइन से पहले इनको टच करना था। तो मैंने देखा कि रिहर्सल में तो टच नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद टेक में जब हम कर लेंगे, तो टेक में भी नहीं किया। तो मैंने कहा जब तक छुओगे नहीं तब तक मैं घबराऊंगी कैसे। और फिर छूने के बाद कैसा लगा? छूने के बाद जैसा लगता है अच्छा लगता है। कैसे सवाल है ये, किस तरह अरे के मतलब सवाल है यार? एक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप तो जानते हो अच्छे से। खैर बाय द वे, ये सब पार्ट ऑफ जोक, पार्ट ऑफ जोक, सबको मजा आ रहा है। लेकिन वाकई में सुमित एक सुपरस्टार अभिनेत्री हैं, उनके साथ काम करके यार थोड़ा बहुत सीखने भी मिलता है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सीखने के लिए? बहुत कुछ सीखे हैं। क्या वही जो समझ नहीं आया? बताइए, जैसे क्या? सबसे पहले तो ये सीखे हैं कि इन्होंने सुबह 9 बजे तक वैसे ही एनर्जी में काम किए जैसे करना चाहिए एक आर्टिस्ट को। तो ये तो बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए। हम लोग पूरा दिन टाइम पर आए, और पूरा दिन शूटिंग हुआ, पूरा रात शूटिंग हुआ, सुबह 9 बजे तक शूटिंग हुआ, और इन्होंने एकदम लास्ट टेक इनके पर ही ख़त्म हुआ। सोचिए, शुरुआत भी इन्हीं से और ख़त्म भी इन्हीं पे, और तब तक ये करती हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी सीख है ना। हाँ, अरे वाकई में ऐसे ही थोड़ी 500 से ज़्यादा फिल्म है। तो रानी जी ये बताएं कि धीरे धीरे आप खुद ही देख रही हैं जो भोजपुरी सॉन्ग्स हैं उसके जो क्रिएटिविटी है ना, वो बहुत ही बड़े लेवल पर बनते। सिनेमाटोग्राफी की बात हो, पैसे की बात हो, आपके फीस की बात हो ना, कहीं बहुत क्योंकि रानी चटर्जी को इसलिए क्योंकि फीस में कुछ बदलाव नहीं आया है। हाँ। वो तो दोस्ती यारी में हम काम कर देते हैं साथ ही साथ, लेकिन हाँ ये है कि सॉन्ग की क्वालिटी में, क्रिएटिविटी में बदलाव काफ़ी आया है। रानी चटर्जी को लेकर गाने में काम आप सोच सकते हैं, एक बड़े बजट का सॉन्ग है कि मैं जब इनको अप्रोच किया कि मैडम ये गाना है मेरा और इसके गाने में करना, हम लोग काम कर रहे हैं, ये बोले नहीं मेरा फीस तो बहुत ज़्यादा है। हम बोले आप भरोसा कीजिए, मैं गाना अच्छा करूँगा। तो फिर ये बोले कि ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो मुझे भरोसा है,
चलो कर देता हूँ तुम्हारे लिए। एक्चुअली एल्बम्स जितने भी मैं देखती हूँ ऐसा वो लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। एक दिन में 3-3 गाने। हाँ 3-3 गाने एक दिन तो मुझे खेसारी जी ने कहा कि एक दिन में 8-8 9-9 गाने शूट कर लेते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्या बात कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि आई कांट डू लाइक दिस, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने ये बोला कि गाना कैसे शूट होगा, क्या होगा। तो उन्होंने कहा मैं अच्छा करूँगा। मैं इनको कन्विंस भी किया कि जो भोजपुरी में नॉर्मल कैमरा यूज करते हैं वो मैं नहीं करूँगा। हम लोगों ने नॉर्मल कैमरे से नहीं, हम लोगों ने काफी महंगे उससे भी ऊपर जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो शूट होते हैं जिसपे जो हनी सिंह या बादशाह या इन लोगों का गाने आप देखते हैं, मैंने वो कैमरा यूज किया। नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो हाई क्वालिटी, वो महंगा है। हम जो सिनेमा जो करते हैं, हम भी फिल्म 10-12 किए ही हैं, मैडम तो 500 किए हैं। सिनेमा भी करते हैं, सिनेमा के 5 गुना महंगा कैमरा, तो वो कैमरा हायर हुआ। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस दिन हम शूट कर रहे थे ना, इतनी बारिश हो रही थी, बहुत बारिश, और इतनी बारिश हो रही थी। हम जैसे जाते थे शॉट देने, बारिश से भागते थे, फिर जाते। और उतना होने के बाद एक तो ये तो छोटा प्रॉब्लम था। उसके बाद बारिश के बाद कीड़े निकल गए, इतने कीड़े। हम आई थिंक हम लोग कहाँ, ये हमको कह रहे हैं कि गोराई में, अरे यार मेरे साड़ी के अंदर इधर इरिटेट हो रही हूँ। मैं बहुत जल्दी मेकिंग डालूंगी इस गाने की। वो दिख रहा है कि किस तरह से कीड़े बैठ रहे हैं मेरे बालों में। तो मैं मतलब एकदम काला अंधेरा रात और कीड़ों से हम फाइट कर रहे हैं। और नो डाउट मैं तो चलो एज अ गर्ल वो कर रही थी, ओ माय गॉड, बट सुमित उन्हीं कीड़ों में खड़े होकर इतना अच्छा शॉट दिया है। मैं पहले इनका शॉट था, तो फिर कीड़े आ गए बहुत सारे, मेरा शॉट कैंसिल तो किया फिर गया। इनका शॉट हम लोग, क्योंकि ये व्हाइट पहने थे ना, तो इनके व्हाइट पे पूरे कीड़े आके बैठ जा रहे थे, तो इनको हम लोगों ने साइड में कर दिया। फिर 2-3 लाइट साइड में लगाकर सारे कीड़े को उधर ट्रांसफर किया। लेकिन जब तक उधर ट्रांसफर किया गया, अरे बहुत मतलब इन दोनों गाने के वक्त बारिश और कीड़े इस कदर परेशान किया है हम लोगों को। लेकिन देखिए मालूम नहीं पड़ रहा के बीच में ही आता रू ढेर में भी आता रू ये अपने मॉनिटर पर देख रहे थे कि कैसे कीड़ों के अंदर कर रहा है। हम बोले कि यही नया लगेगा, ये तो लोग VFX से लाते हैं, हम लोग को ओरिजिनल मिल रहा है। क्या बात है। अच्छा दोस्तों, हमने गाना देखा और वाकई में इतना शानदार जानदार जबरदस्त नंबर 1 गाना बना हुआ है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो रियल में ये दोनों बता रहे। बहुत बधाई आप लोग को, इसी तरह से जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते रहे।